तो गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे द हिंदू के एक एडिटोरियल के बारे में जिसका टाइटल है विड्रॉल ऑफ द डेटा बिल वॉज अ बैड मूव। इसको लिखा है वृंदा भंडारी ने, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है दिल्ली में, और ये पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर में 10 अगस्त 2022 को। तो पहले अपन बात करते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल की ज़रूरत इंडिया में क्यों पड़ी। ऐसा आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर प्राइवेसी को लेकर के एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस के अंदर ये कंसर्न्स उठे थे कि आधार कार्ड के अंदर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो मोबाइल कंपनीज़ के पास में जाती है जब भी हम कोई नई सिम खरीदते हैं या जब भी हम नया फ़ोन लेते हैं। और कई सारी गवर्नमेंट की जो वर्क होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं सेंटर के, स्टेट के, और कई सारे प्राइवेट कंपनीज़ भी हमारे आधार कार्ड की, हमारे पैन कार्ड की, हमारी तरह तरह की चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं। साथ ही साथ डिजिटल वर्ल्ड में इंटरनेट कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सब भी हमारे डेटा को स्टोर करते हैं और इसका यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ वो गलत तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे राइट टू प्राइवेसी की ज़रूरत पड़ी थी इंडिया के अंदर। और 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल रिकॉग्नाइज अंडर आर्टिकल 21, जो कि आर्टिकल 21 बात करता है इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। और वो तभी एक्सरसाइज हो सकती है अच्छे से जब हमारी प्राइवेसी सुरक्षित हो। हम हमारी लिबर्टी को तभी सुरक्षित कर सकते हैं। अगर कोई भी आकर के हमारा डेटा ऐसे ही चुरा लेगा तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो इस आर्टिकल के अंदर पहले बात करी गई है कि 2019 के अंदर जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 का, उसके अंदर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जब सरकार ने ये बिल दिया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो उसने कई सारे अमेंडमेंट्स इसमें प्रपोज़ किए थे। उसने लगभग 81 अमेंडमेंट और 12 रिकमेंडेशन प्रपोज़ किए थे। और इसी कारण से सरकार को लगा कि अभी इस वक्त हम उस स्थिति में नहीं है कि हम इस बिल को एक्ट बनाएं। तो इसलिए सरकार ने अभी ये कहते हुए वापस से ले लिया कि अभी इस वक्त हमें वापस से एक ऐसा एक्ट लाना है जो कि फिट हो सके इस कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क में। कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क का मतलब प्राइवेसी के सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए। लेकिन अब इस आर्टिकल के अंदर एक पॉइंट आया है जो कि है मल्टीपल आइट्रेशंस टू नो अवेल। इसका मतलब इस बिल को जब वापस से लिया है सरकार ने, तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा। साथ ही साथ क्योंकि ये बिल जब बन जाएगा तो साथ ही साथ जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो इसके एक्ट बनने के बाद में भी हम, अगर इसमें कुछ खामी होती है तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू से ओवरकम कर सकते हैं, और जुडिशरी के पास में हम उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने तो एकदम से अपने कदम पीछे ही हटा लिए। सरकार ने इस बिल को एक्ट में परिवर्तित ही नहीं किया। सरकार ने तो सीधे इस बिल को ही वापस से ले लिया। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा इस आर्टिकल के पढ़ने से हमें प्रतीत होता है। तो इस आर्टिकल के अंदर ये बात है कि सरकार और क्या क्या कर सकती है। सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। साथ ही साथ सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल को एटलीस्ट लाए, भले ही बाद में उसके अंदर और अमेंडमेंट होते रहेंगे, वो जो भी आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी हो गए। साथ ही साथ एक चीज़ है कि यूरोपियन यूनियन डिजिटल सर्विसेज एक्ट भी है, जो कि डिजिटल सर्विसेज के अंदर इन सारे प्राइवेसी इश्यूज़ को एड्रेस करता है। तो उसी की तरह हम भी अपना एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट ला सकते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। तो ये चीज़ एक तरह से अच्छी प्रतीत नहीं हो रही है। और इसके अंदर जब वापस से लिया था तो इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा था कि वापस से कब नया बिल आएगा या फिर कब तक वो बिल एक्ट के अंदर फॉर्म हो पाएगा। नया बिल जब भी आएगा तो वो कब तक आएगा, और प्लस वो कब अपना वापस से एक्ट में बन पाएगा। बिकॉज इंडिविजुअल के प्राइवेसी कंसर्न्स इज़ वेरी मच ग्रेव इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केस पुट्टास्वामी केस के बाद में आधार एक्ट को भी वैलिड करार दिया था, क्योंकि आधार एक्ट ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरीज। सो आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी ये बात करते हैं कि अगर किसी एक्ट का एक रीज़न है जो कि फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर रहा तो वो एक्ट वैलिड है, वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट को भी वैलिड करार दिया था
और इसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आधार एक्ट भले ही वैलिड हो लेकिन प्राइवेसी कंसर्न्स को भी हमें एड्रेस करना चाहिए। इसी के लिए इस जजमेंट के आधार पे ही सरकार ने BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई थी। उन्होंने 2019 के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उन रिकमेंडेशंस के तहत उन रिकमेंडेशंस को जब ये बिल वापस से अभी सरकार ने लिया है तो वो रिकमेंडेशंस फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है, ये इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में एक पॉइंट है द फॉल्ट लाइंस। अब मैं उसकी कुछ बातें करता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है कि PDP बिल यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और JPC की जो रिकमेंडेशन थी इन द सजेस्टेड डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021, पहले ये बिल 2019 में आया था, तब वो पास नहीं हो पाया था क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी और सरकार को भी लगा था कि अब ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। साथ ही साथ फिर जब 2021 में जब बिल आया वापस से, तो अब वापस से सरकार ने इसको पीछे ले लिया है। तो इसमें कुछ लैकुना भी थे इस बिल के अंदर, जिसके खिलाफ श्री कृष्णा जी ने, जस्टिस श्री कृष्णा जो कि BN श्री कृष्णा कमेटी के अध्यक्ष थे, जो कि 2019 में फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने इस बिल जो 2021 का जो बिल है इसके अंदर कुछ खामियां भी बताई थी। वो खामियां पहली ये है कि ये बिल जो आया था 2021 का, जिसको अभी सरकार ने वापस लिया है, उसके अंदर पहली बात है सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी कि वो इस बिल के जो प्रोविजंस है उनके जो एप्लीकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में से भी वो गायब कर सकते हैं उसको। मतलब सरकार चाहे तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो प्रोविजंस है उनको एग्जेम्प्ट कर सकती है एप्लीकेशन से, यानी कि वो अप्लाई ही नहीं होंगे। तो इससे सरकार को बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सरकार इस पूरे बिल के एप्लीकेशन को ही, सरकार इस पूरे बिल का जो एक्ट अगर वो बनता तो उसको पूरे एक्ट को ही सरकार अप्लाई नहीं करती है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो PDP बिल 2019 है और जो JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो इसके बाद में जो इस पर रिकमेंडेशन दी थी, जब ये पार्लियामेंट के अंदर टेबल हुआ था तो उसके ऊपर जो रिकमेंडेशन दी थी PDP बिल 2019 के ऊपर, उसके अंदर एक बात हुई थी कि हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर लाएंगे। वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर का नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी, एक्सपेंसिव पावर, और उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी थी, बहुत कम अकाउंटेबिलिटी थी उसकी। तो ये चीज़ सरकार ने करी थी और इंडिपेंडेंस भी उसकी कम थी, यानी कि सरकार का कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर। फिर तीसरी चीज़ क्या थी कि इसमें स्ट्रॉन्ग डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट था। इसका मतलब जो भी कंपनियां हैं, डिजिटल कंपनियां हैं, वो विदेशों में जा कर के भारतीयों का डेटा नहीं स्टोर कर सकती, उनको इंडिया में ही डेटा स्टोर करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि बाहर की जो कंपनीज़ है वो अमेरिका में या बाहर जो उनके विदेश है वहाँ पर ही वो डेटा को रखती है। तो अगर वो इंडिया में भी ऐसे ऑफिस बनाना चालू कर देगी तो उनका खर्चा बढ़ेगा। उनका खर्चा बढ़ने के कारण उनका प्रॉफिट कम होगा, और वो भी इशूज़ थे कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से। और फाइनली ये हुआ है, JPC ने जो रिकमेंड किया है कि रेगुलेशन ऑफ पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा उसको एक ही सिंगल लेजिस्लेशन में कर दो। इसके ऊपर भी जस्टिस श्री कृष्णा ने ऑब्जेक्शन किया था, जो कि BN श्री कृष्णा कमेटी जिसके अध्यक्ष जस्टिस श्री कृष्णा थे, उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ पर्सनल डेटा को ही प्रोटेक्ट किया जाए, नॉन पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूरी भी होता है कई बार, तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाए।